सुजानपुर नगर परिषद को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुने हुए पार्षद भ्रष्टाचार की परतें खोल रहे हैं, और आज मैं समाचार पत्रों में भी पढ़ रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूं कि किस तरीके से सुजानपुर में जो है वो अनियमितताएं हो रही हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि सुजानपुर में वार्ड नंबर 6 में 15वें वित्त आयोग के तहत जो कुएं के जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया था, वहां पर टाइलें लगा दी गई। और बड़ी विचित्र बात यह है कि टेंडर लगने से पहले ही टाइलें वहां लग गई, जबकि पैसा जो है वो कुएं के जीर्णोद्धार के लिए आया। और दूसरी बात यह कि टेंडर जो लगा, जो काम होने के बाद टेंडर लगा, वो भी कुएं के जीर्णोद्धार का लगा और लग गई वहां टाइलें। उसी वार्ड के एक व्यक्ति को ठेकेदारी में लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक दबाव में आकर जो है नगर परिषद ने ये काम जो है करवाया और पैसे का मिसयूज किया, जो कि कानून की अवहेलना हुई है। और इसमें जो है वो काम करवाने वाले और इसमें अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह जो है वो स्कंजे में फंसते हैं। दूसरी बात कि वार्ड नंबर 3-4 में जो शमशान घाट के पास जो बावड़ी है, उसमें 8,85,000 रुपए का टेंडर लगाया गया। और अब आरोप लग रहे हैं कि मौके पर काम जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का हुआ, तो बाकी का पैसा कौन खा गया? क्या अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहानी सुजानपुर में जो है वो चरितार्थ हो रही है, और किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं? तीसरा पॉइंट ये है सुजानपुर को लेकर कि 2023 में 15वें वित्त आयोग के तहत नगर परिषद ने ही, उस समय मैं विधायक था और विधायक के नाते इन्होंने कई शिलान्यास करवाए, और वार्ड नंबर 9 में रेन शेल्टर बनाने के लिए वहां शिलान्यास कराया गया। पैसे का प्रोविजन हुआ क्योंकि पैसा सेंटर से आया था, और अभी तक उसका काम जो है वो शुरू नहीं हुआ। वो इसलिए रेन शेल्टर वहां बनाया जा रहा था कि वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8 के बुजुर्ग लोग जो हैं वो जब घर से निकलते हैं तो उनको बैठने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। तो वो रेन शेल्टर का वहां जो है लोगों ने डिमांड करी थी कि यहाँ रेन शेल्टर बनाया जाए। और वो जो जगह पड़ी है वहां भी वैसे भी तो लोग बेकार पड़ी हुई है जगह, तो मिस यूज हो जानी थी। और हमें जानकारी मिली है अधिकारियों से बार बार बात करने पर यही जवाब आया कि लोकल राजनीतिक दबाव, विधायक का दबाव होने के बाद ये काम जो है वो समय ना करने की जो है निर्देश दिए जा रहे हैं, इस काम को ना किया जाए। मुझे लगता है कि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए होता है, काम रुकवाने के लिए नहीं होता। सरकारें आती हैं, चुने हुए लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, और सरकार का ये विकास का काम कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस होता है। और रुकवाने का जो काम शुरू हो रहा है, क्या वार्ड नंबर 9 का जो पार्षद है क्या वो कांग्रेस के नहीं है? अगर वो बीजेपी के भी होते तो रुकवाने का क्या मतलब था? इसलिए सारी धांधलियों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये मौके की जो सबूत है वो भी कह रहे हैं और कांग्रेस के खुद लोग कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। पैसे का मिसयूज हो रहा है, और पैसे के मिसयूज के साथ साथ लोगों के डेवलपमेंट के काम जो रुके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि लोग इस बात को बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अधिकारियों को भी चाहिए कि सीमा में रहकर काम करें, और जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं आखिर भुगतना तो उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए मामला गंभीर है और सरकार इसकी तुरंत जो है वो जांच करनी चाहिए। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी 100 में से आधा % भी ईमानदारी है, तो इसकी तुरंत जो है जांच की जाए।